जय हिंद मित्रों, नमस्कार। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं रेलवे सुरक्षा बल के या बहुत सारे भर्ती देखने वाले, चाहे जिस डिपार्टमेंट के देखते हैं, जिनके ऊपर झूठे मुकदमे किसी के द्वारा दाखिल कर दिए गए हैं। वो सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, जिस प्रकार का सिविल केस या क्रिमिनल केस, किसी भी प्रकार का अगर जो आपके ऊपर एफआईआर या केस दर्ज हो चुका है तो क्या आपकी नौकरी होगी? इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनको इस चीज़ का टेंशन सताता होगा उनको कि मेरे ऊपर तो एफआईआर है या मेरे ऊपर तो न्यायालय में विचाराधीन केस है, क्या मेरी नौकरी होगी? तो आज उन अभ्यर्थियों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और वो अभ्यर्थी या जिन अभ्यर्थी के ऊपर नहीं भी केस है वो लोग भी इस चीज़ को जानेंगे, क्योंकि उनके हित नात, रिश्तेदार, दोस्त यार, मित्र, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये चीज़ रहता है और टेंशलाइज रहते हैं। अब बहुत सारा लोगों का भावना है, ऐसे लोग बहकावे का बात बताता है कि मतलब अब तो तुम्हारे ऊपर केस हो गया, अब तुम्हारी नौकरी नहीं होगी। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर केस हो जाता है तो बहुत सारे लोग डरवाता है कि अब तो तुम्हारी नौकरी गई। और गांव में ऐसा भी भ्रम फैला हुआ है कि एक केस हुआ ना आपकी अब नौकरी मिलेगी, ना आप किसी काम के लायक रह गए, आपकी लाइफ बर्बाद है। तो आज मेन टॉपिक यही है। अगर जो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जिन अभ्यर्थी के ऊपर एफआईआर या किसी में न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन है, तो क्या उनकी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के ऊपर ऐसा है वो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे। उनके लिए मैं उनके खुशी के लिए उनको सचेत, सावधान या इसके बारे में जानकारी देने के लिए कर रहे हैं और अच्छे से देखेंगे, सुन लेंगे। तो सबसे पहले रही बात, अगर जो आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति द्वारा या किसी भी मामला का, यानी कि सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, किसी भी प्रकार का झूठा मुकदमा दाखिल कर दिया गया, तो आपका तो नाम हो गया, क्रिमिनल केस चल रहा है, तो आप मान लीजिए रिटन भी पास कर लिए, फिजिकल भी कर लिए, मेडिकल भी कर लिए, ज्वाइनिंग भी आ गया, आप जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, आपको ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो जैसे आपके ऊपर एफआईआर हो गया, क्रिमिनल केस है या सिविल केस है, बहुत सारा सिविल केस भी होता है, फैमिली केस का, फैमिली मैटर से भी केस होता है, तो कौन से केस में आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्या होगा, तो जानिए। सबसे पहले, अगर जो आपके ऊपर झूठे मुकदमे हैं तो आप जैसे ज्वाइनिंग करने जाएंगे उस समय एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। क्या आपके ऊपर किसी, हम लोग के समय में तो शुरू में ही हुआ था, सबका वैसा ही होता है, शुरू में ही भरवाया जाता है। क्या आपके ऊपर कोई भी मामला विचाराधीन है, किसी न्यायालय के अंदर कोई केस मुकदमा आपके ऊपर विचाराधीन है, तो सभी मित्रों को यही कहेंगे कि आप उसमें सही सही भरिए। अगर जो आपके ऊपर एफआईआर है या किसी न्यायालय में आपके प्रति केस चल रहा है, अब विचाराधीन है, उसका डिसीजन नहीं हुआ है, जजमेंट नहीं आया है, तो उसको आप भरिए कि मेरे ऊपर ये केस लगाया गया है जो कि एक झूठा है और इसका ये कोर्ट के द्वारा विचार किया जा रहा है, भर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका जो फॉर्म रहेगा वो जाएगा वरिष्ठ अधिकारियों के पास, देखा जाएगा कि किस प्रकार का केस आपके ऊपर लगा हुआ है, फैमिली केस है, सिविल केस या क्रिमिनल केस है। बहुत सारे गांवों में देखा गया, जानबूझ के अगले को फंसाने के लिए कि इसका लाइफ बर्बाद हो जाए, ये सब केसें उसके ऊपर लागू कर दी जाती है। झूठा मुकदमा करवा दीजिए, 2 गवाह लगता है, 2 गवाह लगाइए, जाइए इस्तगासा कर दीजिए, कंप्लेंट केस कर दीजिए और उसको डरवाते रहिए जीवन भर कि अब तो तुम्हारी नौकरी नहीं होगी, अब तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाओगे। तो जाएगा विचार होने के लिए। अब उस दौरान पुलिस वेरिफिकेशन होती है आपके नज़दीकी, आप जिस थाने के अंडर में आपका घर रहता है, आप जहाँ पे निवास किए हैं और जहाँ से भर्ती हुए हैं, उस लोकल थाना में पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अगर जो मामला आप लिख कर दिए हैं डिपार्टमेंट को शुरू में ही कि हमारे ऊपर ये केसें, ये धारा लागू हैं जो विचाराधीन हैं, तो ठीक है, वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन में भी आपकी बातें सत्य पाई जा रही है, आपने जो जो सब
एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर जो अपनी नौकरी पाने से पहले अगर जो आपके ऊपर कोई केस लगी थी और उसका डिसीजन हो गया है, आप उसमें निर्दोष दोष मुक्त किए जा चुके हैं, उसका भी ब्यौरा दे देंगे कि मेरे ऊपर ये ऐसा हुआ था जो कि मैं दोष मुक्त हो चुका हूँ। तो इससे क्या होता है, जब आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी उस समय थाने के द्वारा या न्यायालय के द्वारा वेरिफिकेशन कराया गया, उसमें आपके खिलाफ मान लीजिए आप भर दिए फॉर्म में कि नहीं 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 नहीं, वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें देखा गया कि आपके ऊपर ये केस चल चुका है या चल रहा है, तो आप तो सबसे बड़ा गलत पॉइंट पे हैं कि आपने तथ्य को छुपाया, झूठे हैं, झूठ बोला, विभाग से या डिपार्टमेंट से आपने इस चीज़ को छुपा कर रखा, तो उस दौरान आपकी नौकरी नहीं होगी। आपने अगर सही बताया हमारे ऊपर ये मुकदमा है, इसकी विचार हो चुकी है या विचार हो रही है, और उसको जांच किया गया, वही चीज़ सेम टू सेम मिला, फिर आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी नौकरी, इसकी भी बताएंगे हम। क्रिमिनल केस सिविल केस जो होते हैं दोनों में बहुत का अंतर होता है। क्रिमिनल केस जैसे मान लीजिए आप किसी को मार दिए या जान से मारने की धमकी दे दिए, गाली गलौज किए, बहुत प्रकार का क्रिमिनल केसेज है जो कि आपके ऊपर, जिसमें 3 साल 5 साल 2 साल 4 साल 6 साल 7 साल या 7 साल से अधिक दंड का सज़ा का प्रावधान है। तो या जो सिविल केसेज हैं इसमें भी बहुत सारे में सिविल केस में भी फाइन का प्रावधान है, और सिविल केस भी कभी कभी क्रिमिनल केस बन जाते हैं, आगे चल के परिवर्तित हो जाते हैं कुछ कमियों की वजह से। तो इस सब में ध्यान देंगे। अगर जो आपके ऊपर FIR हुआ है, तो अगर जो आपको कोई डरवाता है आपकी नौकरी, तो मैं कहता हूँ आपको नौकरी मिलेगी। आप निश्चिंत होकर अपनी सारी प्रक्रियाओं को पूरा करिए, फिजिकल करिए, रिटन करिए, मेडिकल करिए, ज्वाइनिंग करने जाइए, वहाँ पे फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, वहाँ पे आपने दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ से वापस किया जाएगा या रखा जाएगा, ये डिपार्टमेंट विचार करेगा। अगर जो आपको वापस किया जाता है, कब तक के लिए, जब तक के लिए कोर्ट से डिसीजन नहीं हो रहा है। कोर्ट से डिसीजन हो गया कि आप दोष मुक्त किए जाते हैं, आप दोष मुक्त हो गए, फिर अगला डेट में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। मान लीजिए केस 5 साल से 7 साल से 6 साल से चल रही है, चलने दीजिए। जैसे ही उस केस का डिसीजन होगा, आप निर्दोष हो जाएंगे, दोष मुक्त हो जाएंगे, तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देने के लिए बाध्य है। तो इस चीज़ को दिमाग से डाउट ख़त्म कर लीजिएगा कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो बेधड़क निधड़क आप लोग अपना तैयारी करते रहें। अगर जो आपके ऊपर FIR भी है या किसी न्यायालय में इस्तिगासा यानी कंप्लेंट केस भी है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयारी करिए, सारी प्रक्रियाओं को पार करिए और ज्वाइनिंग करने जाइए। वहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग आपको वहाँ पे डिसीजन लेंगे क्या करना है, नहीं करना है। और अगर जो आपको वहाँ से वापस भी किया जाता है फॉर्म भरवाने के बाद, जिस दिन आपका केस क्लियर होगा, कोर्ट का ऑर्डर कॉपी लेके आप पहुँचिएगा, वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और आपको सीनियरिटी उसी दिन से मिलेगी। सब कुछ सुविधा मिलेगा उस दिन से। बैच वही आपका रहेगा, कहने का मतलब जिस बैच में आप गए थे, उसके बाद आपको फिर से ट्रेनिंग में किसी बैच के द्वारा साथ में भेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा, फिर आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये जो गांव का लोगों के दिमाग में भ्रम चल रहा है, इस सबसे हाँ। अब रही बात, कितने लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, अब बाद में लोग उसके ऊपर केस कर देता है, उसमें भी वो बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाता है, डर जाता है कि अब तो हमारे ऊपर मुकदमा हो गया, केस हो गया, तो हम नौकरी नहीं कर, विभाग हमको भगा देगा। ऐसा कुछ नहीं। जब देखिए, आरोप लगाना लोगों का काम है, आपके ऊपर लगा दिया, झूठा आरोप हो या सही आरोप हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ऊपर आरोप लगाने वाला कोई भी लगा सकता है, लगा दिया ठीक है, लेकिन उस आरोप को अगला व्यक्ति साबित तो करे। जब तक न्यायालय में आरोप साबित नहीं हो रहा है, आपको दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, तब तक आप निर्दोष हैं, तब तक आप निर्दोष हैं, दोषी नहीं हैं। हाँ, जिस दिन आपको दोषी या निर्दोष कर दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, जैसे
निर्दोष कर दिया गया तो दोषी तो नहीं, आप फ्रेश हो गए, आप ज्वाइनिंग कर। हाँ, एक बार आप अगर जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा आप दोषी हो गए तो बहुत कम चांस होता है हाई कोर्ट जाने के बाद निर्दोष होने का, क्योंकि मेन होता है ट्रायल कोर्ट, मेन होता है ट्रायल कोर्ट। यही गवाही जीरा सबूत जितना कुछ जमा करना है ट्रायल कोर्ट का ही निरीक्षण करने का अधिकार है। ये सारा चीज़ निरीक्षण करता है, जांचता है, देखता है, और माननीय न्यायमूर्ति जो होते हैं उनके विवेक के ऊपर निर्णय रहता है, उनका विवेक क्या कहता है, और सारे तथ्यों और सबूतों साक्ष्यों को देखते हुए उसका डिसीजन देते हैं। तो ये सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी लोगों के ऊपर अगर जो FIR है, अगर इस प्रकार के अभ्यर्थी हैं तो डरिए मत, सारी प्रक्रिया करिए, दिमाग से इस चीज़ को, इस कीड़े को निकाल कर फेंक दीजिएगा कि आपकी जॉब नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ जा सकते हैं, बल्कि उस केस की डिसीजन करवा लीजिए, आप जा सकते हैं। लेकिन तब तक ये सारी प्रक्रिया को रोकिए मत, ये सारी प्रक्रिया करिए। और डिपार्टमेंट पूछता है कि आपके ऊपर कोई केस है, भर दीजिए, हाँ मेरे ऊपर ये केस विचाराधीन है फलाना न्यायालय में, सही सही भरिए, कुछ भी कोई भी बात आप छुपाइए मत। क्या आपके ऊपर कभी भी कोई मुकदमा चला है? जी सर मेरे ऊपर ये चला है, उसमें भर दीजिए सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन ये। उसके बाद जमा करिए, उसके बाद वरिष्ठ जो हमारे ऑफिसर साहिबान अधिकारीगण होते हैं वो लोग उस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद आपके ऊपर जो डिसीजन लेंगे, रख भी सकते, नहीं भी रख सकते, आपको वापस कर सकते हैं कि आप जाइए पहले केस का डिसीजन ले लीजिए, उसके बाद आप ऑर्डर लेके आइएगा। फिर उसके बाद आइए, आप उसके बाद समझ ही सकते हैं डिसीजन कैसे लेना है। कोर्ट जाइए, अपना देखिए, समझिए, बुझिए, उसको साबित करिए, ख़त्म कराइए केस को। ख़त्म करने का बहुत सारे तरीका होती है। अगर जो साबित नहीं हो पाया तो आप दोष मुक्त किए जाए, आप आदेश पत्र लेके आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जय हिंद मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए था जिनके ऊपर ऐसा है आज जो डरे हुए हैं, और ये बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं शेयर करते हैं, यार बता देंगे तो क्या होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी प्रक्रियाओं को पार करिए। जय हिंद मित्रों, अगर जो किसी को किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।